डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा क्या होता है? तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन, यानी कि रॉ फैक्ट्स डाटा कहलाता है। डाटा वह तथ्य है जिसका स्वयं कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु एक निश्चित मान होता है। कोई भी संख्या, अक्षर, टेक्स्ट, चित्र, आवाज़ या चलचित्र डाटा हो सकता है। डाटा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाली डाटा को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, संख्यात्मक डाटा यानी कि न्यूमेरिक डाटा। दूसरा, अक्षर डाटा यानी कि अल्फ़ाबेटिक डाटा। तीसरा, अक्षर संख्यात्मक डाटा यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। चौथा, ध्वनि डाटा यानी कि साउंड डाटा। पांचवा, रेखाचित्र डाटा यानी कि ग्राफिक्स डाटा। छठा, चलचित्र डाटा यानी कि वीडियो डाटा। पहला हम लोग संख्यात्मक डाटा के बारे में पढ़ते हैं। संख्यात्मक डाटा यानी कि न्यूमेरिक डाटा, यह 0 से लेकर 9 तक यानी कि कुल 10 अंकों से बना डाटा है। संख्यात्मक डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं की जा सकती हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या या परीक्षा में उनका प्राप्तांक संख्यात्मक डाटा है। सेकेंड है अक्षर डाटा यानी कि अल्फ़ाबेटिक डाटा। यह वर्णमाला के सभी अक्षरों से बना डाटा है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए बी डॉट 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 जेड या हिंदी वर्णमाला के अक्षर क ख ग डॉट 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 ग आदि। किसी कक्षा में विद्यार्थियों के नाम अक्षर डाटा है। थर्ड है अक्षर संख्यात्मक डाटा यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। यह सभी संख्याओं, सभी अक्षरों तथा विशेष चिन्हों से मिलकर बना डाटा है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है। कक्षा के विद्यार्थियों का पता अक्षर संख्यात्मक डाटा है। चौथा है ध्वनि डाटा यानी कि साउंड डाटा। इसमें कंप्यूटर पर स्टोर किए गए सभी प्रकार के आवाज़ तथा ध्वनि शामिल है। पांचवा, रेखाचित्र डाटा यानी कि ग्राफिक्स डाटा। इसमें चित्र, रेखाचित्र या ग्राफ के रूप में स्टोर किए गए डाटा शामिल है। सिक्स्थ है चलचित्र डाटा यानी कि वीडियो डाटा। इसमें सभी प्रकार के चलचित्र यानी कि मूविंग पिक्चर्स से बने डाटा आते हैं। अब है सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? सूचना उपयोगी डाटा का समूह है जो डाटा के विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त किया जाता है तथा जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कंप्यूटर उपयुक्त निर्देशों व अनुदेशों के आधार पर डाटा को सूचना में बदलता है। ज्ञान यानी कि नॉलेज, तो सूचना से निकाला गया निष्कर्ष ही ज्ञान है। डाटाबेस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबद्ध इंटर रिलेटेड डाटा को डाटाबेस कहा जाता है। डाटा को व्यवस्थित कर उससे विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। एक ही डाटाबेस का उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? किसी इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलने के लिए गतिविधियों और प्रक्रियाओं का क्रम प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग डाटा इनपुट को उपयोगी सूचना यानी कि आउटपुट में बदलता है। वह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डिजिटल डाटाबेस बनाने, डाटा को व्यवस्थित करने, उसमें परिवर्तन करने, उसे अद्यतन यानी कि अपडेट करने, डाटा का साझा उपयोग करने, पुराने डाटा को डिलीट करने तथा नया डाटा स्टोर करने का कार्य करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर का उपयोग कर तथ्यों को एक स्थान पर स्टोर करने तथा अधिकृत उपयोगकर्ताओं यानी कि ऑथोराइज्ड यूजर द्वारा उनका उपयोग करने की व्यवस्था है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अनेक अधिकृत उपयोगकर्ताओं को अलग अलग उद्देश्य के लिए डाटा और सूचना साझा यानी कि शेयर करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वह व्यक्ति या संस्था है जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए डाटा संकलित करने यानी कि कलेक्ट, सही फील्ड में डाटा स्टोर करने, डाटा को अद्यतन यानी कि अपडेट रखने, अनधिकृत व्यक्ति यानी कि अनऑथोराइज्ड यूजर से डाटा को सुरक्षित रखने एवं एंड यूजर को आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए डाटा उपलब्ध कराने का काम करता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का संपूर्ण डाटा पर नियंत्रण होता है, जो डाटा का निर्माण, क्रिएशन तथा संचालन मैनेजमेंट करता है। अब क्या आप जानते हैं कंप्यूटर डाटाबेस सिस्टम में एंड यूजर वह व्यक्ति है जिसके पास कंप्यूटर का विशेष ज्ञान नहीं होता है, पर वह डाटाबेस का उपयोग जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है। डाटा रिडंडेंसी या डाटा की पुनरावृत्ति।
डाटा रिडंडेंसी या डाटा की पुनरावृत्ति क्या है? तो यदि एक ही डाटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। इससे डाटा की पुनरावृत्ति यानी कि डुप्लीकेशन होती है, डाटा में विसंगति इनकंसिस्टेंसी होने की संभावना रहती है तथा स्टोरेज क्षमता की बर्बादी होती है। यदि किसी कंपनी के डाटाबेस में कर्मचारी का वेतनमान, उसके बायोडाटा तथा पेरोल दोनों में स्टोर किया गया है तो इसे डाटा रिडंडेंसी कहा जाएगा। डाटाबेस में सभी डाटा एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है, इससे डाटा रिडंडेंसी न्यूनतम होती है। डाटा इनकंसिस्टेंसी या डाटा विसंगति क्या होता है? तो डाटा में अलग अलग स्थानों पर किसी एक ही तथ्य का अलग अलग मान होना डाटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। इससे एक ही विषय पर दो अलग अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी कंपनी के डाटाबेस में कर्मचारियों का वेतनमान दो स्थानों पर स्टोर किया गया है तो इसमें कोई परिवर्तन होने पर इसे दोनों स्थानों पर परिवर्तित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर एक ही डाटा के दो अलग अलग मान प्रदर्शित होंगे। इसे डाटा विसंगति या डाटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। डाटाबेस में डाटा की पुनरावृत्ति यानी कि रिडंडेंसी को रोककर डाटा विसंगति समाप्त किया जा सकता है। डाटा सुरक्षा यानी कि डाटा सिक्योरिटी। डाटा सुरक्षा का अर्थ है डाटा को अनधिकृत व्यक्तियों अनऑथराइज्ड पर्सन की पहुंच से दूर रखना ताकि डाटा में गलत तरीके से परिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशन न किया जा सके और न ही डाटा को नष्ट किया जा सके। डाटा की सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ताओं को डाटा तक पहुंच उपलब्ध कराने से पहले उसका प्राधिकार की जांच यानी कि ऑथराइजेशन चेक की जाती है। डाटा की विश्वसनीयता यानी कि डाटा इंटीग्रिटी। डाटाबेस में प्रत्येक डाटा का मान सही तथा विश्वसनीय होना चाहिए। डाटाबेस सॉफ्टवेयर किसी डाटा के असंभव मानों की जांच करता है, परंतु डाटा स्टोर करने से पहले भी इसकी जांच की जानी चाहिए। डाटा की पुनरावृत्ति यानी कि रिडंडेंसी से भी डाटा की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। आत्मनिर्भर डाटा यानी कि डाटा इंडिपेंडेंस। डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा का प्रत्येक मान एक दूसरे से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रोग्राम डाटा के किसी भाग का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। डाटा की गोपनीयता, प्राइवेसी ऑफ डाटा। डाटाबेस में डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह निर्धारित किया जाता है कि कौन किस डाटा को किस सीमा तक देख सकता है या परिवर्तित यानी कि मॉडिफाई कर सकता है। इस प्रकार किसी महत्वपूर्ण या व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। डाटाबेस की प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस में डाटा रिडंडेंसी अर्थात डाटा की पुनरावृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए। डाटाबेस में डाटा इनकंसिस्टेंसी या डाटा विसंगति नगण्य होनी चाहिए। डाटा विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों में प्रयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए। डाटा का प्रत्येक मान यानी कि वैल्यूज एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक डाटा का मान सही होना चाहिए। डाटाबेस अनधिकृत व्यक्तियों अनऑथराइज्ड यूजर से सुरक्षित होना चाहिए। डाटा रिकॉर्ड करने के लिए विभिन्न स्तर यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा स्टोरेज। सबसे छोटा होता है बीट, उसके बाद होता है 4 बिट बराबर 1 निबल, उसके बाद कैरेक्टर या बाइट एक ही होता है। उसके बाद उससे बड़ा होता है फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, उससे बड़ा फाइल, उस सबसे बड़ा डाटाबेस। बीट डिजिटल डाटा की सबसे छोटी और मूल इकाई बीट या बाइनरी डिजिट 0 या 1 है। किसी भी डिजिटल डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में बीट के रूप में ही स्टोर किया जाता है। कैरेक्टर 8 बिट या 1 बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करते हैं। कैरेक्टर वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। फील्ड डाटाबेस में मूल डाटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है। फील्ड में सूचनाओं को टेबल यानी कि रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। फील्ड कैरेक्टरों का अर्थपूर्ण संग्रह है। डाटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी लॉजिकल इकाई है जिसका कुछ मान या अर्थ होता है। वह रिकॉर्ड एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। फाइल आपस में संबंध कई रिकॉर्ड का समूह फाइल कहलाता है। फाइल में प्रत्येक रिकॉर्ड एक ही फील्ड द्वारा पहचाना जाता है। डाटाबेस कई संबंधित फाइलों का समूह डाटाबेस कहलाता है। डाटाबेस में सभी फाइलें एक दूसरे से जुड़ी
होती हैं, अतः डाटाबेस के किसी एक फील्ड में किया गया परिवर्तन सभी संबंधित फाइलों में परिलक्षित होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रयुक्त डाटा मॉडल। डिफरेंट डाटा मॉडल्स यूज्ड फॉर डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट है रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल, इसमें डाटा को टेबल्स के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। टेबल्स में रो तथा कॉलम होते हैं। इन टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं। टेबल या रिलेशन का रो टप्पल कहलाता है, जबकि कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। टेबल का रिलेशन को रो कहा जाता है, रो कहते हैं, और उसी को टप्पल कहलाता है, वही टप्पल कहलाता है, जबकि कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि SQL, चौथी पीढ़ी वाला। नेटवर्क डाटा मॉडल, इस मॉडल में डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। रिकॉर्ड आपस में लिंक द्वारा संबद्ध होते हैं। हायरार्किकल डाटा मॉडल, इस मॉडल में भी डाटा को रिकॉर्ड के संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, परंतु सभी रिकॉर्ड आपस में पदानुक्रम से जुड़े होते हैं। यह सबसे पुराना तथा लोकप्रिय डाटा मॉडल है। कौन? हायरार्किकल डाटा मॉडल। इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। डाटाबेस लैंग्वेज, डाटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। पहला है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यह डाटा के प्रकार और उनके बीच संबंध को परिभाषित करता है। दूसरा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटाबेस में डाटा डालने, उसे अद्यतन बनाने, एडिट तथा डिलीट करने का काम करता है। तीसरा है क्यूरी लैंग्वेज, डाटाबेस से सूचना खोजने तथा प्राप्त सूचना को उचित रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL, उपरोक्त तीनों कार्यों को एक साथ करने में सक्षम डाटाबेस लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज एक डाटाबेस लैंग्वेज है जिसका विकास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस के लिए किया गया है। DBMS सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन है? तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। DBMS शब्दावली, DBMS टर्म्स। पहला है रिलेशन। रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल है जिसमें डाटा को रो या टप्पल तथा कॉलम या एट्रीब्यूट में व्यवस्थित किया जाता है। टप्पल, टेबल या रिलेशन को रो टप्पल कहलाता है। टेबल या रिलेशन का रो टप्पल कहलाता है। एट्रीब्यूट्स, टेबल या रिलेशन का कॉलम एट्रीब्यूट कहलाता है। डिग्री, किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या डिग्री कहलाती है। टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या यानी कि जो कॉलम की संख्या होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। कार्डिनलिटी, किसी टेबल या रिलेशन में रो या टप्पल की संख्या उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। मतलब रो कार्डिनलिटी कहलाएगा और जो कॉलम रहेगा वो एट्रीब्यूट्स डिग्री कहलाएगा। व्यूज, वह टेबल जिसका स्वयं का अपना कोई डाटा नहीं होता है बल्कि उस टेबल के डाटा दूसरे बेस टेबल से लिए गए होते हैं, व्यूज कहलाता है। इस प्रकार व्यूज एक आभासी टेबल, वर्चुअल टेबल है। व्यूज उपयोगकर्ता के लिए किसी सूचना तक सीमित पहुंचते इनकी एक्सेस प्रदान करने का एक उपयोगी तरीका है। प्राइमरी की, किसी डाटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड या रो का एक विशेष यूनिक पहचान होता है जिसे प्राइमरी की कहा जाता है। सेकेंडरी की, डाटाबेस में किसी फील्ड की पहचान के लिए एक से अधिक प्राइमरी की हो सकते हैं, लेकिन उस फील्ड तक पहुंचने के लिए किसी एक ही प्राइमरी की का चयन किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन की का चयन नहीं किया जाता है वे सेकेंडरी की कहलाते हैं। मेन डाटा, मेटा डाटा क्या है? तो किसी अन्य डाटा की स्थिति, लोकेशन तथा विषय, कंटेंट की सूचना देने वाला डाटा मेटा डाटा कहलाता है। इसे डाटा का डाटा कहते हैं। इसका प्रयोग इंटरनेट पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है। अब है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा
डैश बन जाता है, यानी कि डाटा और सूचना, यानी कि कच्चे तथ्य डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? डाटा। सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है, डाटाबेस। किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है, डाटा। टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डाटा का एक कलेक्शन है, डाटाबेस। RDBMS का पूरा रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस संस्था में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन होता है? संस्था के डाटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं डाटाबेस। किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में कहाँ होती है? रिकॉर्ड में। डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम है बीट, उसके बाद कैरेक्टर, फिर उससे बड़ा फील्ड, उससे बड़ा रिकॉर्ड, उससे बड़ा फाइल, उसके बाद डाटाबेस, सबसे बड़ा डाटाबेस। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। एक डाटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी, यानी कि टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। इसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है, डाटा इंटीग्रिटी का। टपल क्या होता है? द टेबल की एक रो को टपल कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा के सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा विश्वसनीयता की समस्या का एक कारण है डाटा की पुनरावृत्ति, यानी कि रिडंडेंसी। ओरेकल किसका उदाहरण है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर का। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, OQL। SQL से क्या तात्पर्य है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? मेटा डाटा के द्वारा। यह कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को अस्थायी बनाती है, ट्रंकेट। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग। यह प्रोग्राम डाटा पुनरावृत्ति, विसंगति, निर्भरता तथा डाटा सुरक्षा के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। कौन? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस में फील्ड होता है कैरेक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह। DBMS में डाटा को निरूपित किया जाता है टेबल में। डाटाबेस में डिग्री का अर्थ है एट्रीब्यूट की संख्या, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओरेकल क्या है? तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक डाटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? डाटा की रिडंडेंसी। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? तो बीट, उससे बड़ा बाइट, फिर कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? तो रिकॉर्ड में। डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है, डाटा इंटीग्रिटी का। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। कच्चे तथ्य डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है, डाटा और सूचना, B नंबर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। टपल क्या होता है? टेबल की एक रो को टपल कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। थैंक यू।